क्या आप जानते हैं कि नेपाल में आज तक कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी थी? एक ऐसे देश में जहां राजनीति परंपराएं गहरी हैं और जहां सत्ता की राजनीति अक्सर पुरुषों के हाथ में केंद्रित रही, वहां अब एक महिला ने इतिहास रच दिया। आज हम आपको बताएंगे उस महिला की कहानी जो न्याय, संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हम बात कर रहे हैं सुशीला कार्की की, जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उनका जन्म सन 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार की सबसे बड़ी संतान थी और उनके 7 भाई बहन थे। उनके जीवन की शुरुआत कठिनाइयों से भरी रही, लेकिन उन्होंने शिक्षा के प्रति समर्पण और मेहनत के बल पर अपनी पहचान बनाई। सुशीला कार्की ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महेंद्र मोरंग कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर किया और फिर नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। 1979 में उन्होंने विराटनगर में वकालत शुरू की। उनके न्याय और कानून के प्रति लगाव ने धीरे धीरे उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। 2009 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अध्यक्ष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। वे नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। उनके फैसले भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ हमेशा सख्त रहे। उनकी न्यायिक ईमानदारी और साहस ने उन्हें जनता और न्यायपालिका दोनों में ही अत्यधिक सम्मान दिलाया। सुशीला जी का व्यक्तिगत जीवन भी साहस और संघर्ष से कम मिसाल है। उनकी शादी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जो नेपाली कांग्रेस के युवा नेता थे। उनका परिवार राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहा और कुछ विवादों का सामना भी किया। ये अनुभव उनके जीवन में राजनीतिक समझ और दूरदर्शिता लाने में सहायक साबित हुए। सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, सुशीला जी साहित्य में भी सक्रिय रही हैं। उन्होंने 2 किताबें लिखी, एक न्याय जो उनकी आत्मकथा है और उनके जीवन और न्यायिक अनुभव का संग्रह है। दूसरा कारा, जो उनके जेल के अनुभवों और महिलाओं की स्थिति पर आधारित उपन्यास है। ये किताबें उनके संघर्ष और ईमानदारी को और गहराई से उजागर करती हैं। सितंबर 2025 में नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, राजनीतिक परिवारवाद और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ थे। इन प्रदर्शनों में जेनजी की युवा शक्ति ने अहम भूमिका निभाई। जनता की इन आवाजों को अनसुना नहीं किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और संसद को भंग कर दिया गया। इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक संदेश चैनल पर ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। इस राजनीतिक संकट और जन आंदोलन के बीच सुशीला कार्की की छवि जनता में अत्यधिक सम्मान और भरोसेमंद मानी जाने लगी। उनकी न्यायिक ईमानदारी और निष्पक्षता ने उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की राह आसान कर दी। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इस तरह वे नेपाल की पहली प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री के रूप में उनके सामने नई चुनौतियां हैं। उन्हें देश की राजनीतिक स्थिरता बहाल करनी है, प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों के बीच संतुलन बनाना है और मार्च 2026 में होने वाले चुनाव की तैयारी सुनिश्चित करनी है। साथ ही उनके कदम भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में निर्णायक होंगे। सुशीला कार्की की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी, साहस और संघर्ष के माध्यम से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। एक साधारण किसान परिवार की बेटी जिसने शिक्षा और न्याय के माध्यम से देश में इतिहास रच दिया, आज नेपाल की राजनीति कई उम्मीदों के किरण बन चुकी है। अब सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल की राजनीति दिशा बदलने की उम्मीद है। उनकी सरकार के सामने बस सबसे बड़ी चुनौती संसद भंग होने के बाद स्थिरता बहाल करना है और आगामी चुनावों की तैयारियों को सुनिश्चित करना है। जनता की नजरें उनके फैसलों पर टिकी है और उनके कदम भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ निर्णायक साबित होंगे। आने वाले महीनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनका नेतृत्व नेपाल की राजनीति में किस तरह का स्थायित्व और बदलाव ला पाता है। अगर आपको ये वीडियो राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हमारा यहाँ से
रिलीज हो उसका जो है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कीजिए ताकि हम लोग आगे और भी इजाफा कर सकें, और वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों और विश्लेषण के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।